गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल, कैसा क्लास चल रहा है? पीछे का क्लास जो हेलो अल्केन और हेलोरिन का क्वेश्चन बैंक मैंने सॉल्यूशन दिया था, उसमें बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आया, बहुत अच्छा लगा उन लोग को। क्योंकि जितने भी क्लासेज दिए उसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन बैंक थे उसमें क्वेश्चन आए थे, वो सारे क्वेश्चन आपके नोटबुक से टच हो गए और इसी आधार पर आगे का भी क्लास चलते रहेगा। और उम्मीद है आप लोग मेहनत करके अच्छे से यूट्यूब चैनल से भी क्लास कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और कुछ बच्चे का कमेंट्स आया कि सर ये कुछ क्वेश्चंस जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले करके आप उसको भेज दीजिए और फिर हम उसको सॉल्यूशन करवा देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही सरलता से इसको हम आपको क्लियर कर देंगे। जितने भी ऑर्गेनिक संबंधित आप लोग के मन में अवधारणाएं हैं निगेटिव कि वो बड़ा मुश्किल होता है ऑर्गेनिक, आप देखिएगा जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे रिएक्शन बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऑर्गेनिक में आप देखिएगा एक एक रिएक्शन जो है आपसे बहुत सरलता से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर। तो बारी बारी से पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे किसका, अल्कोहल का, उसके बाद फिनॉल का, उसके बाद ईथर। तो पहले इंट्रोडक्शन। किसका, अल्कोहल का। जैसे अल्काइल हैलाइड RX, R मतलब अल्काइल, X मतलब हैलाइड, उसी आधार पर अल्कोहल का इंट्रोडक्शन, अल्कोहल का परिचय, अल्कोहल की पहचान। परिचय मतलब क्या, आप अपनी पहचान बताएं कि आप क्या हैं। तो ध्यान देंगे अल्कोहल का मतलब हुआ अल्काइल अल्कोहल। अल्कोहल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, अल्काइल अल्कोहल। तो ROH, R का मतलब क्या हो गया, अल्काइल, और OH का मतलब क्या हो गया, अल्कोहल। यानी जहां कभी जब कहीं आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में ROH का टर्म देखें, दैट इज अल्काइल अल्कोहल, है ना। ये इंट्रोडक्शन में हम बात करने जा रहे हैं कि अल्काइल अल्कोहल का हम परिचय दे रहे हैं, वो किस रूप में रहता है, ठीक है। तो ध्यान दें अल्केन -H और प्लस OH। अल्केन क्या हुआ, R सिंगल बॉन्ड H, दैट इज अल्केन। R मतलब अल्काइल, अल्काइल का एक बॉन्ड इनकम्प्लीट रहता है CnH2n+1 के आधार पर, उसमें क्या जोड़ दिए, H, तो दैट इज अल्केन। अब क्या कहता है, गौर कीजिए, R में से H को हटा दे, ये माइनस लिखा हुआ है, ये बॉन्ड लिखा हुआ है, तो -H और उसको हटा करके क्या कर दें, +OH। यानी R में से H हटा के OH जोड़ दें, दैट इज
अल्काइल अल्कोहल। तो अल्केन में से H हटा करके OH जोड़ देते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे देख लेते हैं, ये क्या है? CH3CH2H। देखिए, समझने के लिए टॉपिक को, टर्म को लिखने का तरीका हम चेंज करते रहे। ये क्या है? C2H6 है कि नहीं? C2H6 है, लेकिन हम इसको इस रूप में लिखे हैं। अब यहाँ से H को माइनस कर दें और उसके जगह पर क्या जोड़ दें? OH जोड़ दें, तो क्या बचेगा? CH3CH2 और यहाँ पर क्या? OH। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल दैट इज अल्कोहल, दैट इज अल्काइल अल्कोहल। आप उसको जिस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो सामान्यतः बात यही हुई कि अल्कोहल की पहचान वो किस रूप में रहेगा? ROH के रूप में। अल्काइल के साथ OH, अल्काइल के साथ OH फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम अल्काइल अल्कोहल, और उसी को शॉर्ट में क्या कहा गया? अल्कोहल कहा गया। ठीक है, लिख लें। देखिए, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के प्रकार। तो OH यानी फंक्शनल ग्रुप किसका? अल्कोहल का, की संख्या के आधार पर अल्कोहल के 4 प्रकार हैं। बिल्कुल स्पष्ट बात है, OH की संख्या के आधार पर। तो पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एकल हाइड्रोक्सी अल्कोहल। एकल हाइड्रोक्सी अल्कोहल मतलब हुआ कि जिसमें OH की संख्या 1 होगी। सेकंड है डाईहाइड्रिक अल्कोहल यानी द्विहाइड्रोक्सी अल्कोहल। थर्ड है ट्राईहाइड्रिक यानी त्रिहाइड्रिक अल्कोहल। और चौथा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली मतलब अनेक हाइड्रोक्सी अल्कोहल। मतलब हुआ कि OH 1 है, 2 है, 3 है या 3 से भी ज़्यादा है। 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 3 से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं विथ एग्जाम्पल, है ना? लिख लें इसको। तो फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एकल हाइड्रोक्सी अल्कोहल मतलब जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक OH ग्रुप उपस्थित होता है।
एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है जिसका नाम आप क्या जानते हैं, इथेनॉल। दूसरा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, द्विहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब जिसमें OH की संख्या 2 हो। है ना, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डाइऑल। दो कार्बन इथ, सिंगल बॉन्ड N, दो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, कहाँ कहाँ 1 और 2 पर, दैट इज इथेन 1,2 डाई। तो OH की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। OH की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, इसलिए क्या हो गया, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तब आता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई का मतलब 3 होता है। का नाम हो जाएगा 1, 2, 3 प्रोपेन, 1, 2, 3 ट्राई ऑल, मतलब 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रोपेन हो गया, 3 अल्कोहल ट्राईऑल, कहाँ कहाँ 1, 2, 3 पे। ठीक है, लिख लें। और तब चौथा आता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, तो गौर कीजिए, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप OH हैं, 5। अब देखिए, कभी कभी कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या ये 5 कार्बन पर ही 5 रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा OH भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 1, 2, 3, 4, 5, पेंट सिंगल बॉन्ड N, पेंटेन 1, 2, 3, 4, 5 ट्राई और कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 कार्बन होने, 5 OH रहने के कारण 3 से ज़्यादा हो गया, उसको हम कितना मानेंगे, पॉली मानेंगे। तो एक वाले को मोनो, 2 वाले हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, और 3 से ज़्यादा है तो क्या होगा, पॉली में आएगा। ठीक है, लिख लिए इसको। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, गौर कीजिए। टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो का मतलब क्या हुआ, एकल, मतलब वैसे अल्कोहल की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं जिसमें एक OH उपस्थित हो, यानी मोनोहाइड्रिक की हम बात करने जा रहे हैं। किसके टाइप्स को, मोनोहाइड्रिक का। डाई, ट्राई और पॉली का टाइप्स को हमको पढ़ना नहीं है, केवल किसका पढ़ना है, मोनोहाइड्रिक की बात करना है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के 3 टाइप्स, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। इसमें आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, तो ये बिल्कुल पहचान होनी चाहिए कि कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन टर्शियरी अल्कोहल है।
उसमें क्या क्वेश्चन आएंगे, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर सजाएं, मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर सजाएं, कौन ज़्यादा क्रियाशील है। आप क्वेश्चन बैंक उलट के देख सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करने के लिए आया हुआ क्वेश्चन। तो सबसे पहले ज़रूरी बात क्या होगी कि हम मोनो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की पहचान करें, इसलिए इसकी पहचान होना नितांत आवश्यक है। तो पहला 1 डिग्री, जिसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, तो ध्यान दीजिए RCHHOH। जब आपको हेलो अल्केन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की चर्चा की थी, वही चीज यहां पर भी। क्या है फंक्शनल ग्रुप OH से जुड़ा हुआ कार्बन, उससे कितने कार्बन, एक कार्बन, R माने अल्काइल। तो अगर फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन से एक R जुड़ा हुआ हो तो दैट इज प्राइमरी कार्बन, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल, तो दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। तीनों को एक साथ लेके चलिएगा तो समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। दूसरा है 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल, तो CRRHOH। फंक्शनल ग्रुप से सटा एक ये कार्बन, और उस कार्बन से कितने अल्काइल, 2 अल्काइल। यहाँ कितने अल्काइल, एक, यहाँ अल्काइल की संख्या 2, इसलिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। आप खुद से अभी बिना हमें बताए दिमाग लगाएं कि टर्शियरी कार्बन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो एक अल्काइल प्राइमरी, 2 अल्काइल सेकेंडरी। अब टर्शियरी का कॉन्सेप्ट क्या आएगा, तो इस H को भी हटा देंगे और वहां पर हम क्या दे देंगे, R दे देंगे, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, लिख लें इसको। थर्ड है टर्शियरी अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो CRRROH, दैट इज टर्शियरी अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एक ये हो गया, उससे कितने फंक्ट R जुटे हुए हैं, 3 R जुटे हुए हैं, इसलिए दैट इज एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे सॉल्यूशन होंगे, इसलिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक R प्राइमरी अल्कोहल, 2 R सेकेंडरी अल्कोहल, 3 R टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, अब हम लोग इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। पढ़ी हुई बात है, 11th क्लास में नोमेनक्लेचर हम लोग अल्कोहल का स्पेशली एक क्लास लिया होगा। तो इसका सी नेम, कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल अल्कोहल। और इसका IPSC नेम
अल्क एक्स ऑल, ऐसे आप पढ़े होंगे अल्केनॉल। उसी का ये रूप है, स्पष्ट कर देते हैं एग्जाम्पल से। अल्क कार्बन की संख्या, ऑल फंक्शनल ग्रुप, और ये एक्स क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन के साथ स्थान, पहले पर है, दूसरे पर है, तीसरे पर है, चौथे पर है, दैट इज एक्स। एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं, लिख लें। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इथ वन ऑल, ऐसे हम इसको इथेनॉल भी कहते हैं, है ना, ऐसा। अब इसको देख लो, ब्यूट टू ऑल, नंबर ऑफ टोटल कार्बन 4, ब्यूट हो गया। दूसरे कार्बन पर अल्कोहल है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू ऑल। अब ये देख लीजिए, नंबर ऑफ टोटल कार्बन 5 हो गया, तो पेंट टू ऑल, मतलब ऑल अल्कोहल कौन से कार्बन पर है, दूसरे पर। अभी अभी क्या बताया था, नोमेनक्लेचर आईपीसी, अल्क एक्स ऑल, तो एक्स के जगह पर ऑल का पोजीशन, तो ऑल अल्कोहल है, अल्कोहल का पोजीशन कितने कार्बन पर, 2। अब यहाँ पर देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा 6, इधर से है 3 पर, इधर से है 4 पर, तो किधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से नज़दीक होता है, तो हेक्स 3, ये विशुद्ध अल्कोहल का नोमेनक्लेचर हुआ। अब इसी में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप भी जोड़ करके नोमेनक्लेचर पूछ सकता है, कुछ उसका भी उदाहरण हम दे देते हैं। ऐसे ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस हम लोग नोमेनक्लेचर में किए हैं। बिल्कुल एक छोटी सी कॉपी हम लोग उसको भर दिए हैं नोमेनक्लेचर करते करते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको रिवीजन कर दे रहे हैं, लिख लें। अब मैं जो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उसको खुद से बना लीजिएगा, सिर्फ मैं दे रहा हूँ, नहीं बनेगा फिर नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट्स कर दीजिएगा, हम बता देंगे।
इस तरह के नोमेनक्लेचर एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। जब इसका एक्सरसाइज करवाएंगे लास्ट में तो आप देखिएगा कि इस तरह का नोमेनक्लेचर एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछ चुका है ना। तो इसको हम लोग, आप इसको लिख लें, इसको आप बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब आता है आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। अल्कोहल के कितने आइसोमर्स तैयार हो सकते हैं? तो बेसिकली दिमाग में बात रखिएगा, जो बिहार बोर्ड लेवल का स्टूडेंट्स है उनका जो सिलेबस है, ये दिमाग में रखिएगा कि अल्कोहल को 3 फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं। पहला है चेन आइसोमरिज्म। श्रृंखला समावयवता। जैसा कि आइसोमेरिज्म के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो उसका नाम होता है वही आधार है उसको एक्सप्लेन करने, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। नाम क्या है? चेन आइसोमेरिज्म, इसलिए उसके स्ट्रक्चर में अंतर किसके कारण? चेन के कारण। अब आप देख लीजिए ये चेन में अंतर कैसे है। तो यह है 2 डिग्री में, और ये कितना डिग्री में हो गया? 3 डिग्री कार्बन में हो गया। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटवनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, ये CH3। अब मेन चेन में नंबर ऑफ टोटल कार्बन कितने हो गए? 4। आपको मालूम है कि डिग्री जब बढ़ता है तो मेन चेन में कार्बन की संख्या में कमी आती है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। दोनों का फॉर्मूला एक ही है, स्ट्रक्चर चेंज है। किसके कारण? चेन के कारण, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड है पोजिशनल, स्थान आइसोमेरिज्म। नाम से स्पष्ट है, क्या चेंज होना चाहिए? पोजीशन। किसका पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप का। कौन फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं? अल्कोहल का। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इसका क्या नाम हो जाएगा? पेंट वन ऑल। इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 ऑल, है कि नहीं? यानी दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंस है। किसके कारण डिफरेंस है? तो फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन के कारण। एक में है 1 पर, एक में है 2 पर, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। आगे चलते हैं। तीसरा है
फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील समूह समावयवता। नाम से स्पष्ट है कि क्या चीज में डिफरेंस आएगा, फंक्शनल ग्रुप में। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि ये कैसे हम पता करेंगे कि अल्कोहल किस फंक्शनल ग्रुप में चेंज होगा। रटने की जरूरत नहीं, ये चैप्टर का नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। चैप्टर नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है, फिनॉल का भी फंक्शनल ग्रुप OH ही है, ऑल। अब एक थर्ड टर्म है, कौन चीज, ईथर। इससे यही अर्थ निकलता है कि अल्कोहल किससे जुड़ा हुआ है, ईथर से। तब तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को एक साथ रखा गया चैप्टर में, और किसी चैप्टर में ईथर को क्यों नहीं जोड़ा गया, अल्कोहल में ही क्यों जोड़ा गया। इसका रीजन यही है कि अल्कोहल और ईथर दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं। अल्कोहल किस में चेंज हो जाता है, ईथर में चेंज हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर रखा गया है। और इसी से मेरा एक क्वेश्चन का आंसर भी है, चैप्टर के नाम में ही आंसर है कि अल्कोहल किस फंक्शनल ग्रुप में चेंज होते हैं, तो ईथर में चेंज होते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे। यहाँ कार्बन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 2, 5, 1, 6। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। यहाँ भी कार्बन कितने, 3, हाइड्रोजन कितने, 6, और ऑक्सीजन कितने, 1। क्लियर है ना। कहने का सेंस क्या है कि अल्कोहल, दिमाग में बात रखना है कि हमेशा किस में चेंज हो जाता है, ईथर में चेंज हो जाता है। अल्कोहल किस में चेंज होता है, ईथर में। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम में अल्कोहल, फिनॉल के साथ किसको रखा गया है, ईथर को रखा गया है। लिखिए, ठीक है। अब हम लोग आगे इंट्रोडक्शन में एक और जानकारी लेते हैं। ROH, R पार्शियली पॉजिटिव होता है और OH पार्शियली नेगेटिव होता है। इसका मतलब है, ये आगे आपको रिएक्शन में बहुत काम आएगा कि ROH में 2 टर्म हैं, एक आल अल्काइल और एक OH अल्कोहल। तो R की वैद्युत ऋणात्मकता कम और OH की वैद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा। तो कम होते हैं वैद्युत ऋणात्मकता, इसलिए उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ज़्यादा होते हैं वैद्युत ऋणात्मकता, इसलिए उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये R पॉजिटिव रेडिकल, OH नेगेटिव रेडिकल, यानी कि अल्काइल अल्कोहल जो होता है, पोलर, ध्रुवीय होता है। इस तरह की जानकारी रखिएगा, आगे काम आएगा, रिएक्शन में बहुत काम आएगा। तो आगे चलें, लिख लें, इसको दिमाग में रखिएगा। इंट्रोडक्शन के बाद अब आते हैं प्रिपरेशन। किसका प्रिपरेशन, अल्कोहल। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको देंगे, बहुत इंटरेस्ट आएगा। थोड़ा बहुत भी अगर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपके पास है
और बेसिकली 11 क्लास के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है वो अगर पास में है तो देखिए क्या मज़ा आता है रिएक्शन बनाने में। जितने भी रिएक्शंस होंगे वो मैक्सिमम रिएक्शंस आप खुद से बना सकते हैं। तो प्रिपरेशन का जो क्लासेज होगा, चूँकि उसको शुरू से स्टार्ट करके उसको एंड तक ले जाएंगे तो समझना बहुत सरल हो जाएगा, और तब आपको रिएक्शन जब हम देंगे तो आप खुद से उसको बना सकेंगे। इसलिए आज का क्लास इंट्रोडक्शन में ख़त्म करते हैं और उसके बाद प्रिपरेशन का क्लास कल देते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।